ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 22-8-68। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी तुम बच्चे जानते हो कि हम पतित तो बन ही गए हैं और हैं तो सभी पापात्मा। अभी पुण्यात्मा बनने के लिए पुकारते हो। सभी धर्म वालों को घर में मुक्ति धाम में जाना है और अभी तुम सारी दुनिया की आत्माओं को समझ गए हो। सभी ऊपर में रहते हैं। जब ऊपर में रहते हैं तो पवित्र हैं, नीचे आते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर के समझाते हैं। कि यहाँ जैसी जैसी शूटिंग की है वैसे वैसे ही पतित अथवा पावन बनते हो। कभी ऊपर चढ़ते हो, कभी नीचे उतरते हो। जब ऊंची स्टेज में चढ़ते हो तो तुम्हारी बुद्धि कितनी पवित्र हो जाती है। बाप कहते हैं ये ज्ञान सभी धर्म वालों को दे दो। क्योंकि ये सभी धर्म वालों के लिए है। बताओ कि परमपिता परमात्मा एक व्यापी है और ऊंचते ऊंच में आया हुआ है। ऊंचते ऊंच बाप जरूर ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेंगे। कोई कहेंगे ईश्वर तो सर्वव्यापी है, मैं भी ईश्वर हूं। बोलो ऐसा पाप न करो। बाबा के पास एक जगह से समाचार आया था कि इंदौर में एक आचार्य रजनीश ने प्रवचन में कहा कि मैं आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ करके नमस्कार करता हूं। इनको कुछ भी समझ नहीं है। अब इतने सब परमात्मा है क्या? नमस्कार करने का अर्थ भी नहीं जानते। नमन करना अर्थात अपने को झुकाना। अपनी मन बुद्धि को नीचा समझना और जिसको नमन किया उसकी बुद्धि को ऊंच समझना।
तो नमस्कार का अर्थ भी नहीं समझते हैं। कुछ भी बुद्धि में नहीं है। अब बाप बच्चों को ही समझाते हैं कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी सामने ही है। तुम ही तमो प्रधान बने हो, तुम ही सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान से उतरते उतरते अभी तमो प्रधान बने। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की है वो यहाँ इस ज्ञान में ज्यादा ठहरते भी नहीं है। सेंटर्स पर भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इससे समझ जाना चाहिए कि इन्होंने भक्ति कम की है, इसलिए ठहरते नहीं हैं। फिर भी यहाँ एक बार आए हैं तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि दूसरी दुकान तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी क्या युक्ति रचे हैं जो कि मनुष्य जल्दी समझ जावे। अभी तो सब तरफ पैगाम देना है और यही कहना है कि बाप को याद करो। परंतु तुम खुद ही पूरा याद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा तीर भी कैसे लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपना चार्ट रखो। मुख्य बात है ये पावन बनने की। जितना जितना पावन बनेंगे उतने ही तुम्हारे अंदर नॉलेज की धारणा होती जाएगी। और धारणा ज्यादा जो जास्ती होगी, पवित्र जास्ती बनते जाएंगे तो उसकी निशानी है तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। बाईस 68 की वाणी का तीसरा पेज। और तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। समझना चाहिए कि हम तो सबका उद्धार करेंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन धर्म वालों का या मुस्लिम धर्म वालों का या कोई अमुक वर्ग का उद्धार करने के हम निमित्त हैं। नहीं, तुम तो सारी दुनिया का उद्धार करने वाले बनते हो निमित्त। बाप भी तो आकर सबकी सदगति कर रहे हैं ना। तो जैसे बाप ऊंचे ऊंचे है तुम भी ऊंचे ऊंचे हो। परंतु बाप को तो खुशी और गम की दरकार ही नहीं है। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तो तुमको भी ऐसी अवस्था बनानी है जो ना खुशी में रहो ना गम में रहो, एक रस अवस्था हो जानी चाहिए। बाप मिला तो बाकी क्या चाहिए। हाँ, सिर्फ बाप की मत पर चलना है। क्योंकि यह मत
ये श्रीमत सिर्फ अभी ही मिलती है। सतयुग में भी ये मत नहीं होगी, क्योंकि वहां भगवान बाप नहीं होगा, देवताओं की मत होगी। देवताओं में तो ज्ञान होता ही नहीं है। देवताएं तो जैसे कि बुद्धू, और तुम तो बुद्धिमान बाप के बच्चे हो अभी। यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है। जो बेहद की नॉलेज देते हैं, तो तुमको यहाँ स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। बाप तो कहते हैं कि विलायत में भी जाकर के तुमको समझाना चाहिए। सब धर्म वालों पर तुमको तरस पड़ता है। क्योंकि सब कहते हैं, हे भगवान रहम करो। एक टाइम ऐसा आता है कि नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी ये कहेगी, भगवान रहम करो, ब्लिस करो, हमको दुख से लिबरेट करो। अभी तो कोई को कुछ समझ नहीं है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। सबको ये बताना है कि तुम रावण की जेल में पड़े हुए हो, तुम कोई स्वतंत्र नहीं हो, सब बंधन में हो। कहते भी हैं कि हमको स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता किसको कहा जाता है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। स्व को ही नहीं जानते हैं। जब अपनी आत्मा को ही नहीं जानते हैं, तो आत्मा का तंत्र क्या होता है, परमात्मा तंत्र क्या होता है, ये तो जानेंगे ही कैसे। तो रावण की जेल में सब फंसे हुए हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हुए हैं, क्योंकि बाप ही है एक जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदैव ही स्व के तंत्र में रहने वाला है। और आत्माएं तो सब परतंत्र हो जाती हैं। रावण की जेल में परतंत्र होकर के पाप ही पाप करती रहती है। तो सच्ची सच्ची आजादी कौन सी है, वो लोगों को बताना चाहिए। तुम ये बातें अखबारों में भी डाल सकते हो। यहाँ रावण के राज्य में आजादी थोड़े ही है, बहुत शार्ट में लिखना चाहिए। बोलो, तुम कहते हो कि गांधी जी ने हमको स्वतंत्रता दिलाई,
परंतु स्वतंत्रता है कहाँ? यहाँ तो सब बंधन में बंधे हुए हैं, सब रावण की जेल में है। आगे चल करके तुम्हारा विलायत में भी आवाज जावेगा। जब वहां लोग समझेंगे तो यहां पर भी झट समझने लग जावेंगे। अभी तो एक दो के ऊपर कितना गुरूर गुरूर करते रहते हैं। तो ये कोई आजादी हुई क्या? आजादी तो तुमको बाप अभी दे रहे हैं, रावण की जेल से आजाद करते हैं। तुम जानते हो कि वहां तो हम बहुत आजाद, बहुत धनवान होते हैं। न 5 विकारों का कोई बंधन होता है, न देह का कोई बंधन होता है। प्रकृति के 5 तत्वों का भी कोई बंधन नहीं होता है। हर आत्मा सात्विक प्रकृति के 5 तत्वों से अपने शरीर का निर्वहन करती है। प्रकृति जैसे कि दासी बन जाती है। अभी बाप आए हैं तुमको माया और प्रकृति की जंजीरों से छुड़ाने के लिए। वहां नई दुनिया में तो तुम्हारे ऊपर कोई की नजर नहीं पड़ती थी। पीछे जब द्वापर शुरू हुआ, द्वैतवादी युग शुरू हुआ, तो सभी की नजर तुम्हारे ऊपर पड़ने लगी। तुम्हारे धन पर, तुम्हारे तन पर सबकी नजर पड़ गई। मोहम्मद गजनबी ने आकर के मंदिर लूटा तो तुम्हारी आजादी पूरी ही चली गई। कौन से युग में? हैं? कलयुग के आदि में। रावण के राज्य में परतंत्र बन गए हो। अभी तुम समझते हो कि हम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। न रावण के बंधन में है और न राम के राज्य में है। हाँ, सच्ची सच्ची आजादी को हमने जान लिया है तो पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो आजादी को समझते ही नहीं है। तो ये आजादी की बात भी युक्ति से समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वो ही ये स्वतंत्रता पावेंगे और इसको मानेंगे। तुम समझाते हो तो कितनी बहस करते हैं, जैसे कि जंगली बुद्धि है, समय टाइम तुम्हारा नष्ट करते रहते हैं। तो तुम्हारी दिल नहीं होती है उनसे बात करने की। अभी बाप आकर तुमको सच्ची स्वतंत्रता देते हैं। तुम जानते हो रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरमापार दुख है। और बाप के राज्य में हम कितने आजाद होते हैं।
आजादी उसको कहा जाता है जबकि हम पवित्र देवता बनते हैं, तब हम रावण के राज्य से छूट जाते हैं। इस बात को कोई भी समझते नहीं है। रावण ही पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हमारे अंडर में कार्य करती है। तो सच्ची सच्ची आजादी तो तुमको मिलती है, जो बाप ही आकर के देते हैं। अभी तो इस पुराने राज्य में गुलामी है, सभी दुखी है। बाप आकर के स्वतंत्र बनाते हैं, स्वाधीन बनाते हैं। स्वाधीन राजा को कहा जाता है, और ये राजाई का योग बाप ही आकर के सिखाते हैं। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं परतंत्र बनाने वाली हैं। इसलिए आज इस दुनिया में सब दुखी है। तुम तो जानते हो स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं परमपिता परमात्मा की सहयोगी बनती है। तो तुमको सच्ची सच्ची स्वतंत्रता मिल जाती है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है, सिर्फ माला फेरते रहते हैं। हर धर्म में माला फेरते हैं, परंतु माला के जिन मणकों को स्मृति में फेरते हैं, बुद्धि रूपी हाथ से घुमाते हैं, वो कौन आत्माएं हैं, क्या करती हैं, कैसे बाप की सहयोगी बनती है, कब बनती है, कोई नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं कि फॉरेन वालों की गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र बन गए, हमें आजादी मिल गई। अब बाप कहते हैं जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक कोई को भी आजाद नहीं कहेंगे। सब परतंत्र हैं। अपवित्र बने हैं, पवित्र बनने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, तो फिर जम घंटों की सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कितने होते हैं जमघंट? इनको घंट क्यों कहा है? अरे कोई घंटे वाले देवी देवताओं की यादगार है या नहीं है? 84 घंटे वाली देवी की यादगार है। बारह बारह के 7 विधर्मी ग्रुप हैं जो मिलकर के 84 जमघंट बनते हैं। ये देवी के घंटे हैं
जिस देवी के लिए गाया हुआ है असुर संहारिणी, ये सजाएं देने के निमित्त बनते हैं। जैसे कोई राजा के राज्य में राजा और रानी कोई सजाएं नहीं देते हैं। वास्तव में सजाएं कौन देता है? राजा रानी सजा देते हैं क्या? सूली पर चढ़ाते हैं कोई को? कौन चढ़ाता है? उनको जल्लाद कहा जाता है। कितनी भयंकर रूपरेखा होती है। तो ये 7 विधर्मी ग्रुप हैं जो सजा देने के निमित्त बनते हैं। इनकी जो सजाएं खावेंगे उनके पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। जो ग्रुप का जो जमघंट जिनको जितनी सजाएं देने के निमित्त बनेगा वो उसी ग्रुप में जाकर के कन्वर्ट होगा। और परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जाकर के भयभीत करने वाली यातनाओं को भोगेगा। अभी बाप तो आए हैं घर ले जाने के लिए। बाप तो प्यार का सागर है। बाप कोई को सजा नहीं देता है। वहां बाप के घर में तो सब आजाद होते हैं। कोई भी किसी के बंधन में नहीं रहता। तो तुम सभी धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम देह नहीं हो, आत्मा हो। सब आत्माएं आई हैं मुक्तिधाम से पार्ट बजाने के लिए। मुक्तिधाम से फिर नंबरवार जन्म लेकर के सुखधाम से दुखधाम में आवेंगी। पहले सुखधाम फिर दुखधाम। हर आत्मा को इस शरण से गुजरना पड़ता है। मुक्तिधाम, मुक्तिधाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम। अभी इस दुखधाम में कोई समझते भी नहीं है कि हम कितने गुलाम बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं कि तुम तो मेरी संतान हो। मैं तो सदा शिव हूं, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला स्वतंत्र हूं। तो मेरी संतान भी कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए या परतंत्र होनी चाहिए? जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम रावण की संतान नहीं हो। मैं तुमको राज्य भाग दे करके गया था। उस समय तुम अपने राज्य में कितने आजाद थे। अब फिर से वहां पर जाने के लिए पावन बनना है। ये पावन बनने की नॉलेज जन्म जन्मांतर के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है।
तुम कितने धनवान बन जाते हो। वहां नई दुनिया में तो तुमको पैसों की चिंता ही नहीं होगी, और यहां इस दुनिया में तो पैसे नहीं है तो कमाने की कितनी चिंता रहती है। कमाई हो भी जाए तो उसको थमाने की कितनी चिंता रहती है, और थमाई हुई कमाई कहीं चली जाए तो कितनी चिंता बढ़ जाती है। वहां तो तुमको कोई भी पैसों की चिंता नहीं रहेगी। बल गरीब हो तो भी पैसे की कोई चिंता नहीं, सब सुखी रहते हैं। बाकी राजधानी में ऊंच और नीच पद तो होते हैं। जैसे कि कोई परिवार होता है, भारतीय परिवार, देवी देवता सनातन धर्म का प्रायः लोप होने वाला परिवार, ऊंचे से ऊंचे पद भी होते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिनको सबकी आज्ञा माननी पड़ती है। तो क्या वो दुखी होते हैं? जो परिवार में छोटे बच्चे होते हैं जिनको सबकी आज्ञा माननी पड़ती है, वो दुखी होते हैं क्या? हैं? कि हमारा इतना नीच पद है? नहीं। ऐसे ही भगवान बाप आकर जिस देवी देवता सनातन धर्म की दुनिया स्थापन करते हैं, वहां ऊंच और नीच पद तो होते हैं परंतु कोई दुखी नहीं होता है। सूर्यवंशी राजधानी, चंद्रवंशी राजधानी, उसमें जाने वाले बहुत थोड़े बनेंगे। जो जितना मेहनत करेगा उतना पद पावेगा। तो तुम बच्चे तो सभी धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो, तो विलायत वालों को भी समझाना है कि तुम सब भाई भाई हो। सब शांति धाम में रहते थे, अभी रावण राज्य में हो। अभी फिर से राम राज्य में जाने का हम तुमको रास्ता बताते हैं। परंतु सब तो राम राज्य में नहीं आवेंगे। कहाँ आवेंगे? सब कहाँ आवेंगे? सब शांति धाम के वासी तो होंगे, लेकिन राम राज्य के वासी नहीं होंगे। बाप कहते हैं फिर भी अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे लिबरेटर कहते हो। परंतु ये नहीं समझते हैं कि कैसे लिबरेट करते हैं। जैसे बच्चे कहीं बाप के साथ बाहर जाते हैं और कहीं पर मुझ पड़ते हैं, तो कहेंगे ना कि बाबा हमें अपने घर ले चलो। जैसे कि तुम बच्चे फाग होने के कारण जंगल में मुझ गए तो रास्ते का पता ही नहीं पड़ा। बाप की उंगली छूट जाती है ना, तो उन बच्चों को कहना पड़े कि हमको रास्ता बताओ। बेहद के बाप को भी कहते हैं कि बाबा अब हमको लिबरेट करो, आप आगे आगे चलो तो हम आपके पीछे पीछे आवेंगे।
सिवाय बाप के और तो कोई भी रास्ता नहीं बता सकता। इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर क्या दिखाया है? हैं? दिखाया है कि निराकारी बाप और उसके साथ मनुष्य सृष्टि का साकारी बाप और उसके पीछे पीछे सारे आत्मा रूपी बच्चे फॉलो करते हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं उनका माथा कहीं न कहीं टकराता रहता है। कितनी खिटपिट करते हैं। अभी भी देखो कितने तीर्थों पर धक्के खाते रहते हैं। कहाँ धक्के खाते हैं? नाम क्या दिया? तीर्थ। तीर माने किनारा, था माने स्थान। मनुष्यों के बनाए हुए अल्पकाल के तीर्थ हैं। उन्होंने किनारों पर धक्के खाते रहते हैं, परंतु वहां भगवान उन्हें नहीं मिलता है। फिर दूसरे तीर्थों पर भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मस्जिदों में भागते हैं, गुरुद्वारों में भागते हैं, जन्म जन्मांतर भागते रहते हैं। जब कहीं मिलता ही नहीं है तो उसको ढूंढेंगे भी कहां? भगवान क्या चीज होती है वो तो कोई जानते ही नहीं है। क्या कह देते हैं? है? नहीं जानते हैं तो कह देते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है। फिर भी यात्रा करते हैं भगवान से मिलने के लिए। अरे यहां भगवान कहाँ है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर मिलेगा कैसे? कितना अज्ञान है। अब इस घोर अज्ञान अंधेरे में कौन लेकर के आया? कौन आया है? ये रावण कौन? कहेंगे ये गुरु लोग, विद्वान पंडित आचार्य। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। सदगति करते हैं तो आधा कल्प तुम सदगति में रहते हो। तुम क्या? किसको कहा? ये तुम किसको कहा? आधा कल्प तुम सदगति में रहते हो, वो धर्म वाले नहीं। यह नहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? हैं? नहीं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो आधा कल्प सदगति में रहते हैं। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी नहीं है, सूर्य को फॉलो नहीं करते हैं, चंद्रमा को फॉलो करते हैं। चंद्रवंशी बन गए फिर कभी सूर्यवंशी बने ही नहीं। वो फिर कम कलाओं के नारायण और उनकी फॉलोअर प्रजा बनेगी या 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे? हैं? कम कलाओं वाले नारायण या उनकी प्रजा बन पड़ेंगे। वो फिर आधा कल्प रहेंगे। वो भी आधा कल्प नई दुनिया में नहीं रहेंगे। तो आधा कल्प तो तुम सदगति में रहते हो।
तुम कह करके क्या पक्का कर दिया है? जो बाप के सन्मुख बैठने वाले, सन्मुख सुनने वाले बच्चे हैं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, वो आधा कल्प सदगति में रहते हैं। बाप ने समझाया है कि जो भी धर्म जिस समय स्थापन होना है वो उसी समय स्थापन होगा, न पहले और न बाद में। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी अपने अपने टाइम पर निकल आवेंगे। पहले उन धर्मों के सरपरस्त निकलेंगे या फॉलोअर निकलेंगे? हैं? जो सरपरस्त बड़े बड़े हैं वो पहले निकलेंगे। तुम जानते हो कि देवी देवता धर्म में तो अथाह सुख है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि अथाह सुख सृष्टि के आदि काल में थे। कितनी मुश्किल सी ये बातें समझते हैं। ये तुम्हारा दैवी झाड़ बड़ा जरूर होना है। अभी तो छोटा झाड़ है तो थोड़े पत्ते हैं या ज्यादा हैं? क्यों है थोड़े? क्योंकि छोटे झाड़ को तूफान जास्ती लगते हैं। तूफान जास्ती लगने के कारण झाड़ का पनपना मुश्किल हो जाता है। कितने बच्चे हैं जो चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप तो आथत देते हैं। जो एक बार ब्राह्मण बन गया वो अंत में आवेगा, जरूर आवेगा। ब्राह्मण पने का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता। एक बार भी अगर ज्ञान सुना तो उनको फल जरूर मिलना है, परंतु पद कम हो जाएगा। क्या है? क्या नियम बताया है? नियम क्या बताया उच्च पद और नीच पद का? है? ज्ञान तो सुने, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद फिर जिनका गिरना न हो, अगर गिर पड़ते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, तो प्रजापद में चले जाएंगे। तो जो पहले गिरेंगे जो पहले पहले छोड़ेंगे तो उनकी गति क्या होगी? है? ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे? हैं? नीच पद पावेंगे। पहले माने क्या है? आदि में। आदि माने कब है? आदि माने यज्ञ के आरंभ में। अच्छा, अभी तो बोला तुम बच्चे बाप के सन्मुख आकर सुनते हो। तो तुम पूरे 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख भोगते हो, और धर्म वाले आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। तो आदि में बाप था क्या है? जब बाप की पहचान ही नहीं मिली तो छोड़ने और ग्रहण करने
इससे पद क्यों कम हो जाएगा? पद देने वाला बाप है या कोई दूसरा है? बाप ही पद देने वाला है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। क्या मतलब? वाणी तो 68 की है, हैं? उस समय श्रीमत का पता है क्या? है? 68 में पता था? नहीं था। क्यों? ब्राह्मणों की दुनिया में सन 68 में दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा बाबा ऊंचे ऊंचे नहीं थे क्या? अरे ऊंचे ऊंचे नहीं थे, हैं? 68 की बात कर रहे हैं, उससे बाद की बात नहीं है। हाँ, माँ का पाठ था, लेकिन माँ ऊंची ऊंची थी ना। लेकिन किसके सामने? बच्चों के सामने। बच्चों को तो वर्षा नहीं मिलता। बच्चों को वर्षा कब मिलता है? जब बच्चे बड़े हो जावे, समझदार हो जावे, पढ़ाई में फाइनल एग्जाम में पास हो जावे, तब ही तो वर्षा मिलता है। तो बताया अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। चल नहीं रहे हो। क्या बोला? चलना है। माने कब चलना है? हैं? आगे आने वाले भविष्य में जब तुम बाप को पहचानेंगे कि ऊंचे से ऊंचे बाप का पार्ट कौन है, कहाँ है, तब की बात बताई कि तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। और ऐसे बच्चों से तुम क्यों कहा? फिर वो बच्चे सामने थे क्या बाप के? उन बच्चों को सुप्रीम सोल बाप इमर्ज करके कहते थे कि तुमको आगे आने वाले भविष्य में श्रीमत पर चलना है। बाकी आशीर्वाद की बात नहीं है। कि वरदान दे देवेंगे, आशीर्वाद दे देवेंगे। गुलजार तन में आते हैं तो वरदान मिलते हैं ना। वरदान मेहनत से मिलता है या स्वतः ही मिल जाता है? मेहनत से मिलता है। वरदान तो स्वतः ही मिल जाता है। और पढ़ाई में तो मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों को रास्ता तो बता दिया है। बाप को याद करते रहो। आत्मा समझती भी है कि हमें बाप को याद करना है, और बाप ही पावन बनाने वाला है, और कोई मनुष्य मात्र पावन बनाने वाला नहीं है। ऐसे क्यों बोला है? अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है क्या? है? अकेला सारा काम कर लेगा? 500 करोड़ को पावन बना लेवेगा क्या? है? नहीं। इस कार्य में बाप के बच्चे ही सहयोगी बनते हैं।
जो बाप के बच्चे नहीं होते हैं और धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाते हैं, वो बाप की ग्लानि करते हैं। खास इस बात में, किस बात में, कि बाप, जिसको ये बाप पतित पावन कहते हैं, वो वास्तव में बाप नहीं है। इसी बात में ग्लानि करते हैं। और तुम बच्चे कैसे सहयोगी बनते हो? तुम बाप की महिमा करते हो, और महिमा करने से तुम बाप के सहयोगी बन जाते हो। भगवान वाच है ना, क्या है कि माम एकम याद करो, मैं एक ही हूं जो पतितों को पावन बनाने वाला हूं। कोई दूसरा इस संसार में नहीं है पर्सनालिटी जो पतितों को पावन बनावे। इस बात की गहराई को तुम बच्चे समझते हो, तो लोगों को समझाते हो कि ये भगवान ने बोला है कि माम एकम याद करो। इसमें गस्सा मारने की बात नहीं है। ये साधु संत आदि तो सभी झूठ बोलते रहते हैं। अपन को कहते हैं शिवो हम ब्रह्मास्मि, अर्थात मेरे में भगवान आता है। ये अपन को श्री श्री 108 कहलाए भी नहीं सकते हैं, बनना तो दूर की बात। भगवान अपन को श्री श्री 108 कहलाने का अधिकारी है। क्यों? क्योंकि भगवान ही है जो 108 श्रेष्ठ आत्माओं को राजपद का जन्म जन्मांतर का वर्षा देता है। वो श्रेष्ठ आत्माएं संसार के हर धर्म में आज भी माला में स्मृति की जाती है। तो मम्मा ने सभी को पत्र लिखा था कि तुम जो अपन को टाइटल देते हो श्री श्री 1008, श्री सच्चिदानंद स्वामी वगैरह वगैरह, श्री शंकराचार्य वगैरह वगैरह, ये तुम्हारे झूठे टाइटल हैं। तुमने कोई भी 108 श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ नहीं बनाया संसार के सामने, फिर भी तुमने अपने ऊपर टाइटल रखवा लिया श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो ऐसा पत्र लिखने से मम्मा के द्वारा वो और ही अहंकार में आ गए। बोले हमसे आकर के शास्त्रार्थ करो, वाद विवाद करो। हम साबित करेंगे कि हम इस दुनिया में बहुत बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं। अभी बाप तो तुम बच्चों को बताते हैं कि ये तो शास्त्रादि पढ़ते पढ़ते बहुत ही नीचे गिर गए हैं। वो तो समझते हैं कि हम मोक्ष को पावेंगे, मोक्ष को पावेंगे अर्थात इस दुनिया से सदैव के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसों ऐसों को समझाना है
जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े माने जाते हैं, परंतु ये समझाने देने में जास्ती तिक तिक नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य तो अक्सर करके पत्थर बुद्धि है। तो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने के लिए बाप तरकीब देते हैं। क्या? पत्थर को पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या तरकीब देते हैं कि मुझ बाप को याद करो। क्या? आत्मा जन्म जन्मांतर शरीर के जन्म लेते लेते, शरीर को मिट्टी कहा जाता है, ये मिट्टी के पुतले में आत्मा जन्म लेते लेते मिट्टी से पत्थर बुद्धि बन गई। अपन को आत्मा क्या समझने लग पड़ी? देह अर्थात मिट्टी, और मिट्टी से भी बढ़कर के पत्थर बन गई। अभी बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, जो कभी भी देह के संग के रंग में आकर मिट्टी अथवा पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मैं अति सूक्ष्म हूं। सूक्ष्म को याद करेंगे तो सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे, और आत्माएं इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, क्योंकि सब जन्म के चक्र में आती है। तो मैं ही पतित पावन हूं। और कोई भी मनुष्य मात्र पतित पावन नहीं है, मैं ही सर्वशक्तिवान हूं। जो जितना सूक्ष्म होगा उतना जास्ती ताकतवर होगा, या बड़ा होगा तो ताकतवर होगा, है? जितना सूक्ष्म बुद्धि होगा उतना ही जास्ती पावरफुल होगा। तो मैं सर्वशक्तिवान हूं। तुम सन्यासियों को बोल सकते हो कि तुम्हारा तो धर्म ही अलग है। क्या अलग है? क्या धर्म अलग है? हैं? सन्यास धर्म है। सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग करने वाला। क्या? तुम तो इस दुनिया की हर चीज का त्याग करने वाले धर्म को अपनाने वाले हो। हमारा सन्यास धर्म नहीं है, हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। प्रवृत्ति में हम इस दुनिया को तुच्छ नहीं समझते हैं। हम तो कहते हैं कि ये दुनिया तामसी बनती है हमारे कारण। हम अपन को तामसी से सात्विक बनावेंगे तो दुनिया भी सात्विक बन जाएगी। तो दुनिया त्यागने योग्य नहीं है। दुनिया तो सात्विक दुनिया हमको ग्रहण करने योग्य है। उनको बताओ, तुम तो शंकराचार्य के फॉलोअर हो। शंकराचार्य तो बाद में आता है।
शुरू शुरू में तो जरूर एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। इसलिए शंकराचार्य के फॉलोअर सभी सन्यासी ओम नमो नारायण कहते हैं। तो शंकराचार्य पहले हुआ या नारायण पहले हुआ? नारायण तो सतयुग की आदि में, शंकराचार्य तो कलयुग की आदि में। कलयुग तो कलाहीन युग होता है और सतयुग तो 16 कला संपूर्ण युग होता है। तो बताओ, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो नारायण का राज्य था। और नारायण तो प्रवृत्ति मार्ग के थे, तुम तो निवृत्ति मार्ग के हो। सारी दुनिया से तुम्हारी निवृत्ति हो जाती है। सारी दुनिया को तुम क्षणिक क्षणिक कहते हो, मिथ्या मिथ्या। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम मिथ्या मिथ्या। वास्तव में ये सारी दुनिया में सारा ही ड्रामा चलता है। कहाँ चलता है? कोई बाहर की दुनिया में चलता है? इसी दुनिया, इसी रंगमंच पर सारा ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा कल्याणकारी है या मिथ्या है? कल्याणकारी ड्रामा है। हाँ, जब हम तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। अभी बाप ज्ञान देने वाला हमको मिल गया है, इसलिए इस तामसी दुखी दुनिया में भी हम अपने को क्या बना सकते हैं? दुखी से सुखी बना सकते हैं। ओम शांति।